नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के खुरपिया समेत देश के 10 राज्यों में औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों को सम्मान देने में जन धन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड प्रणाली का शुभारंभ किया। कहा, इस प्रणाली से प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में मदद मिलेगी। और प्रदेश के आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग ने हरिद्वार जिले के 3 गांवों को जड़ी बूटी ग्राम घोषित किया। समाचारों के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के खुरपिया समेत देश के 10 राज्यों में औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 नई परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे। इस योजना पर 28,602 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इस योजना से 10 लाख रोजगार परोक्ष रूप से और 30 लाख रोजगार अपरोक्ष रूप से सृजित होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने 234 नए शहरों में निजी FM रेडियो शुरू करने को मंजूरी दी। साथ ही रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 6,456 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय क्षेत्र योजना के विस्तार को मंजूरी का उद्देश्य इसे अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और समावेशी बनाना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लाभार्थियों को बधाई दी है और इस योजना को सफल बनाने वालों को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनधन योजना ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सम्मान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 55% खाते महिलाओं द्वारा खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं। इसी क्रम में बागेश्वर जिले में करीब 42,000 खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से खुश हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जनधन योजना ने समाज के ऐसे वर्ग तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाई हैं जो अब तक इन सेवाओं से वंचित थे। जनधन योजना के लाभार्थी शेखर चंद्र का कहना है कि बैंक में खाता खुलने से अब सरकारी योजनाओं का लाभ उनके खाते में आसानी से समय पर पहुंच रहा है। द्वारा जो चलाई गई योजना है जनधन योजना, इसमें आप अपना अकाउंट 0 बैलेंस से खोल सकते हैं और उसमें आपको एक मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट की इतना बैलेंस आपको रखना है। इससे हर व्यक्ति हमारा जो भी है, आजकल अभी ऑनलाइन का टाइम चल चुका है, उससे कनेक्ट हो पा रहा है। आजकल सारा काम ऑनलाइन ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए सब व्यक्ति अपना ऑनलाइन पे काम कर पा रहे हैं क्योंकि सबके पास अपना अकाउंट है। इस पर मैंने भी अकाउंट खोला था और इसका मुझे भी बहुत सारा लाभ मिला है, जिसमें मेरा जो भी पैसा आना था ऑनलाइन वो सारा उसी अकाउंट पर आ रहा है। गढ़वाल मंडल में 3 करोड़ की लागत से जल्द ही फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को देहरादून में गढ़वाल मंडल की फूड टेस्टिंग लैब के संचालन को शुरू करने के लिए 2 माह की डेडलाइन दी है। सरकार ने इसके लिए 13 पदों की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में 23 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। इस लैब की क्षमता शुरू में 5,000 सैंपलिंग टेस्ट की होगी। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने रुद्रपुर में अल्ट्रा मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजिकल फूड लैब की स्थापना तथा लैब में आधुनिकतम उपकरण की उपलब्धता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में चंपावत जिले के लोहाघाट में युवा संसद
प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लोहाघाट स्थित स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं को भारतीय संसदीय प्रणाली की कार्यवाही, नियम व कानूनों की जानकारी दी गई। जिला पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि छात्र छात्राओं को भारतीय संसदीय प्रणाली की कार्यवाही और देश विदेश की घटनाओं से परिचित कराने के लिए इस युवा संसद का आयोजन किया गया है। स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस तरीके का इवेंट एक हेल्दी डेमोक्रेसी में डिबेट और वाद विवाद संवाद हमारे डिस्कोर्स को और मजबूत करता है और संसदीय कार्यप्रणाली को और मजबूत करता है, जिसका हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं सभी यहाँ के स्टाफ को और प्राचार्य मैम को और ऑर्गेनाइजर्स को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक की खपत को कम करने और अधिक से अधिक प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियां, जंगल, पहाड़ राज्य की धरोहर और पहचान हैं। प्लास्टिक इन धरोहरों को खतरे में डाल रहा है, जिसके निपटान के लिए राज्य सरकार विज्ञान और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर काम कर रही है। इसके लिए श्री धामी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से डिजिटल डिपॉजिट रिफंड प्रणाली को लागू करने के लिए समन्वय से काम करने को कहा। प्रदेश के आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग ने हरिद्वार जिले के 3 गांवों को जड़ी बूटी ग्राम घोषित किया है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश ने ये जानकारी दी। इस योजना के तहत बिहारी नगर को अश्वगंधा गांव, जगजीतपुर को तुलसी गांव और भोगपुर को गिलोय गांव बनाया गया है। इन गांवों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से मदद मिलेगी। जिला आयुर्वेद नोडल अधिकारी डॉक्टर अवनीश उपाध्याय ने बताया कि अश्वगंधा और अन्य जड़ी बूटियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। किसान इसकी खेती कर धान, गेहूं और मक्का की खेती से 50% तक अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय और नैनीताल स्थित डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी के सहयोग से नई टिहरी में 1 दिवसीय सूचना का अधिकार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में RTI अधिनियम की सफलता को और अधिक व्यापक रूप से आगे बढ़ाने और अधिनियम के सैद्धांतिक पक्ष के बारे में जानकारी दी गई। प्रशासनिक अकादमी के संयुक्त निदेशक डॉक्टर महेश कुमार कोहली ने बताया कि कार्यशाला में सूचना अधिकारियों को RTI अधिनियम की विभिन्न धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों को RTI अधिनियम के तहत व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कार्यशाला में उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया गया। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक सामाजिक संस्था ने 7 स्कूलों के छात्रों को अखबार से पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया। इस दौरान छात्रों ने करीब 10,000 पेपर बैग बनाकर दुकानदारों को बांटे। उन्होंने सभी व्यापारियों से प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने की अपील की। सामाजिक संस्था की प्रतिनिधि द्विशोजोई बनर्जी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बाद भी दुकानदार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। हम लोग पेपर बैग प्रोजेक्ट चलाते हैं क्योंकि 51 सिटीज में चल रहा है। इसका उद्देश्य जो आज के कार्यक्रम के थ्रू भी होगा वो ये है कि जो सब्जी वाले हैं, जो फल फरोश हैं, जो फूल बेचते हैं, ऐसे लोग, उनके पास अभी भी हम सबको पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो है बैन लग चुका है, पर इनके पास अभी भी अगर आप जाएं तो वो प्लास्टिक बैग का ही यूज़ करते हैं, वही थैले का ही यूज़ करते हैं, पर उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है क्योंकि प्लास्टिक बैग बहुत सस्ता पड़ता है। और अगर आप कपड़े के बैग देखें या कागज़ के बैग देखें, कागज़ के थैले देखें तो वो बहुत महंगे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग स्कूल्स में जाकर टीचर्स को ट्रेन करते हैं, पेपर बैग बनवाते हैं और बच्चों के थ्रू, और उनको हम मुफ्त में ऐसे सब्जी वालों को, फूल वाले को देते हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस और खेल दिवस से पहले ऋषिकेश में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 110 बालक बालिकाओं ने भाग लिया।
कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जीवन सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि सभी को उनके जीवन से सीख लेकर अपने क्षेत्र में लगन और ईमानदारी से काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित जिलों में मिलावटी दुग्ध और खाद्य उत्पादों की संयुक्त निगरानी की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि इसे लेकर जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाएगा। श्रीमती रतूड़ी ने इट राइट इंडिया अभियान के तहत इट राइट कैंपस, इट राइट स्कूल प्रमाणीकरण में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों, शासकीय और गैर शासकीय कैंपस को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। देहरादून विकासनगर मार्ग पर कल देर रात को जस्सोवाला के पास हुई दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवकों की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक सहसपुर में एक कंपनी में कार्यरत थे और सहसपुर से हरबटपुर विकासनगर की ओर जा रहे थे। मृतकों की पहचान रुद्रप्रयाग जिले के ग्राम कांडा निवासी के रूप में हुई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार आज पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर जिलों में गरज के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के खुरपया समेत देश के 10 राज्यों में औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और करोड़ों लोगों को सम्मान देने में जनधन योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड प्रणाली का शुभारंभ किया। कहा, इस प्रणाली से प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में मदद मिलेगी। और प्रदेश के आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग ने हरिद्वार जिले के 3 गांवों को जड़ी बूटी ग्राम घोषित किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।